पानीपत में किसानों के करोड़ों लेकर गुजरात फरार होने वाले कमीशन एजेंट को पुलिस ने काबू कर लिया। दरअसल पानीपत की अनाज मंडी में कमीशन एजेंट का काम करने वाले करमवीर किसान की फसल खरीद फरोख्त का काम करता था, लेकिन किसानों को उनका पैसा बाद में देने को कहता था। इसके साथ ही वो दूसरे लोगों से उधार लेता था। जब उस पर कर्ज ज्यादा हो गया तो करमवीर किसानों के पैसे लेकर गुजरात भाग गया। अब जब वो अपने परिवार से मिलने आया तो पुलिस ने उसे काबू कर लिया। पानीपत पुलिस ने करोड़ों लेकर फरार होने वाले कमीशन एजेंट को गिरफ्तार किया है। दरअसल पानीपत अनाज मंडी में कमीशन एजेंट का काम करने वाले करमवीर किसानों की फसल की खरीद फरोख्त का काम करता है और किसानों को उनकी फसल का पैसा बाद में देने को कहता था। इसके साथ साथ वो दूसरे लोगों से भी उधार लेता था। धीरे धीरे करके उसने 2 से 3 करोड़ का कर्ज ले लिया, जिसके बाद वो किसानों की देनदारी से बचने के लिए 3 साल पहले गुजरात भाग गया। अब जब वो अपने परिवार से मिलने आया तो पुलिस ने काबू कर लिया। कुछ किसानों ने अपनी कंप्लेंट दी थी कि जो है यहाँ अपना अनाज मंडी में प्रोप्राइटर हलवंत के नाम से कोई दुकान है और वहाँ अपने कमीशन एजेंट का काम करते थे। उन्होंने वहाँ पर अपनी फसल डाली थी और वो जो है फसलों के पैसे ना देकर और उनके फसलों के और ब्याज के पैसे लेके भाग गया। ये 2022 में FIR दर्ज हुई थी, तभी से इन्वेस्टिगेशन जारी थी। तो बेसिकली जो हलवंत है उनका लड़का है करमवीर, वो प्रोप्राइटर था, वो इसका सारा काम, ये दुकान का सारा आड़त का काम, वो कमीशन का वो संभालता था। तो करमवीर के जब उसको पैसे नहीं दिए गए तो करमवीर 2022 में घर छोड़ के नवंबर 21 में घर छोड़ के भाग गया था। गौरतलब है कि करमवीर ब्याज का पैसा उतरने के लिए एक से उधार लेकर दूसरे को ब्याज देता है और दूसरे से उधार लेकर तीसरे का ब्याज चुकाता था। इस तरह से उसने कई लोगों से करोड़ों का कर्जा ले लिया। रिमांड के दौरान चीज़ें सामने आई कि कुछ पैसे उसने किसानों के जे फार्म के देने थे, कुछ किसानों से उसने ब्याज ले रखा था और कुछ पैसे उसके ऐसे हैं जो राइस मिलरों से लेने थे, लेकिन वो राइस मिलरों किसी वजह से वो पैसे नहीं दे पाए और उनका कर्जा उतारने के लिए एक आदमी का पैसा देने के लिए दूसरे से ब्याज लेता गया और इस प्रकार से जब उस पर कर्ज का बोझ ज़्यादा हो गया तो उसने यहाँ से भाग जाना उचित समझा। ज़्यादातर तो आदमी ऐसे आए जिनको सिर्फ एक पर्ची दे रखी थी कि ब्याज के इतने रुपए मैंने आपसे लिए हैं और इतने रुपए मैं आपसे ब्याज देता रहूँगा। तो अगर माना जाए तो रिकॉर्ड के मुताबिक करीब 3.5 से 3.5 करोड़ रुपए कुल। पुलिस का इस मामले पर कहना है कि हमारी पूछताछ जारी रहेगी। फिलहाल उसके नाम कोई भी नई प्रॉपर्टी यहाँ बैंक अकाउंट नहीं मिला। अभी संपदा अधिकारी की रिपोर्ट आनी बाकी है। अगर कुछ भी ऐसा मिलता है तो उसकी प्रॉपर्टी से रिकवरी कर किसानों के पैसे दिए जाएंगे। पानीपत से सहयोगी श्रीनिवास के साथ डिम्पी मल्होत्रा की रिपोर्ट।